ये हमारे गेट साहब हैं। ये इस साइड में है 11 है, उस साइड में ये टोटल 22। ताजमहल 22 साल में बन के तैयार हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प वो लोग इस गेट से एंट्री किया। वाह ताज, आप भी बनेंगे क्या आपके बीवी के लिए? इस 18 ईयर्स के अंदर में मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया। मुमताज की वजह थर्ड वाइफ 243 फीट। तो उल्टे हाथ पे देखेंगे वही चीज आपको सीधे हाथ पे नजर। अर्थक्वेक वगैरह आता है, इन केस अगर ये गिरेगा, आज भी इसका कोई यूज नहीं है। शाहजहां ने इस बिल्डिंग में खर्च किया 4 करोड़ 40 मिलियन रुपीज सिर्फ लेबर्स के लिए खर्च हुआ। शाहजहां वॉज प्लानिंग अनदर ब्लैक ताजमहल, लेकिन शाहजहां के तीसरे लड़के औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट किया। शाहजहां 8 साल कैद रहे। हम लोग शाहजहां मुमताज के जो कब्र है वहाँ पे सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी जो अंदर काम है शाहजहां और मुमताज का, वो असली में रियल नहीं है। ये जमुना रिवर है, हिमालय से होती है, से जुड़ी जो दीवार है, ये ब्लैक ताजमहल की। तीसरा रीजन ये भी था कि खुद राजा बनना चाहते थे औरंगजेब, ना काट दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी फ़िलहाल मैं आगरा में हूँ दोस्तों। आपने सुबह देखा, सुबह मैं फतेहपुर सिकरी का व्लॉग बनाया हूँ और आगरा फोर्ट का। अभी मैं ताजमहल के बाहर हूँ दोस्तों। तो इस चैनल में पहली बार मैं आपको ताजमहल दिखाने जा रहा हूँ। ये मैं दूसरी बार मेरी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो एंड तक देखिए, ताजमहल का कंप्लीट व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है सादात, वेलकम टू माय चैनल माय जर्नीज। ये हमारे गेस्ट साहब हैं। My name is Irshad Ahmed. I am here to guide, so I am going with you. I will explain about Taj and this place. I will take your pictures. Okay, thanks sir. हम खड़े ना, ये ताजमहल का देखिए 4 कोट एरिया है। देखिए इस कंपाउंड की ब्यूटी है कि आप देखेंगे 4 साइड में एंट्रेंस गेट बनाए। 4 साइड में देखेंगे आप स्मॉल रूम जैसे आप लोग बैठे हैं, और 4 साइड में देखेंगे स्मॉल गार्डन। देखिए जिस गेट से हमने एंट्री करी है ना, ताजमहल का वेस्टर्न गेट है। आपके सामने वाला जो गेट है ताजमहल का ईस्टर्न, और आपके राइट साइड में है ताजमहल का साउथ गेट। सो दिस आर नॉर्थ गेट ऑफ ताजमहल, इसको बोलते हैं मेन गेट ऑफ ताज। इस गेट का हाइट है बॉटम से लेके टॉप तक 105 फीट, अबाउट 25 मीटर। देखिए इस गेट पे जितने भी आप फ्लावर्स वगैरह देख रहे हैं ना, डेकोरेशन फ्लावर्स वगैरह, यहाँ से देखने पे ये मालूम चल रहा है ये कलर पेंटिंग्स वगैरह है। एक्चुअली दीज आर नॉट कलर, so दीज आर रियल जेम्स। ये सब जेम्स स्टोन से जो इंग्लिश के हुए है रियल मार्बल के अंदर में। रेड वाला जो फ्लावर दिख रहा है ना, ये कोरेलियन है, यमन से आया, सऊदी अरेबिया। ग्रीन फ्रॉम अफगानिस्तान, ब्लैक ऑनिक्स फ्रॉम इंडिया, मद्रास, पौवा शेल फ्रॉम श्रीलंका। वो लोग थोड़ा सुनाएंगे, वो अलग अलग कंट्रीज से ताजमहल को डोनेट दिया। देखिए इस गेट के ऊपर वाले बाग में आप जो दिख रहे हैं ना, व्हाइट डोम्स नजर आ रहे हैं ना, व्हाइट डोम्स। सो प्लीज इफ यू डोंट माइंड, ये कितना डोम्स है आप लोग काउंट कीजिए, हमारी डोम्स आ गया। बड़े 4, नहीं, छोटे 11। देखिए 11 ये इस साइड में है, 11 है उस साइड में, ये टोटल 22। यू नो 22 नंबर इस बात का सिंबल है ताजमहल 22 साल में बन के तैयार हुआ। क्योंकि आज से 400 साल पहले क्या है ना, अपनी कंट्री के अंदर में इंग्लिश कैलेंडर नहीं था उस समय, इस्लामिकल कैलेंडर। इसको इस्लामिकल कैलेंडर से देखते हैं ताजमहल 1040 हिजरी के अंदर में कंप्लीट हुआ। इसको आप इंग्लिश कैलेंडर से देखेंगे तो 17th सेंचुरी के अंदर में, यानी कि 400 साल पुराना। ठीक है ना सर? हिजरी के हिसाब से ये हिस्ट्री के हिसाब से जो है ना, दोनों में फ़र्क है। 460 साल का दोनों का फ़र्क है दोनों के अंदर में। देखिए इस गेट पे आप जो पहले पे देख रहे हैं ना सर, अरबिक के अंदर में, एक्चुअली दीज आर अरबिक, सो दीज आर होली बुक कॉमर्स सिंपल कुरान। ये 30वें पारे की सूरत है, सूरह वल फज्र। अच्छा, सूरह फज्र है क्या? वल फज्र यानी कि मॉर्निंग प्रे। देखिए इस लेटर्स में गौर करने वाली बात यह है कि बॉटम से लेके टॉप तक ये लेटर जो है ना, आपको सेम साइज नज़र आ रहा है। लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस से खड़े हैं ना, ये चीज़ आप करीब जाके देखेंगे ना, तो ये पूरा स्क्रिप्ट आपको सेम साइज नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि मैन डिज़ाइनर ने जब बनाया ना, मैन आर्किटेक्चर ने जैसे जैसे स्क्रिप्ट ऊपर गया ना, इसको साइज़ के हिसाब से बढ़ा दिया गया है। सो लेटर गोइंग अप बिगर्स 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 बिगर, दैट्स व्हाई फ्रॉम ये लुक लाइक इन ऑल स्क्रिप्ट सेम साइज। ये सिर्फ नज़रों का धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन, आर्ट ऑफ कैलिग्राफी। देखिए इस कंपाउंड में जो रूम देख रहे हैं ना, ये 210 रूम बना हुआ है। अच्छा। उस समय बनाया था शाहजहां ने, क्योंकि मुमताज़ की डेथ एनिवर्सरी पे लोग आते थे मुमताज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए, फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए। लेकिन उस समय इस गेट के बारे में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला नहीं थी। उस समय लोग आते थे, इस कंपाउंड में स्टे किया करते थे। इस कंपाउंड को बोलते हैं कारवाई सराय। कारवाई सराय कहते हैं फारसी के अंदर में, इसका मतलब जस्ट लाइक गेस्ट हाउस, लाइक धर्मशाला। देखिए आज भी डोर नहीं है, उस समय भी डोर नहीं था। उस समय जूस कारपेट रहता था, जैसे आप पुराना पिक्चर देखे ना इंडियन मुगल आजम वगैरह, ऐसा जूस कारपेट रहता था। फ्लोरिंग पे पर्शियन कारपेट्स वगैरह रहता था।
ये दो लोग की रूम से ज़्यादा लोग हैं उसके लिए ज़्यादा रूम से, ऐसे 210 रूम बनाए। तो ये कोर्टयार्ड जो है ना, इसको फोरकोर्ट कहते हैं। जिस गेट से हमने एंट्री करी है ना, वेस्टर्न गेट, इसके बाद में जाके देखेंगे आगरा फोर्ट सिटी स्टेशन वगैरह है। और ईस्टर्न गेट की बैक साइड में जाके देखेंगे ना, वहाँ पे 4-5 5 स्टार होटल्स वगैरह है, इसको बोलते हैं VIP गेट। मान लीजिए किसी कंट्री का जो है ना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है ना, वो लोग इस गेट से एंट्री करते हैं। अभी कोविड से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट आए डोनाल्ड ट्रम्प, वो लोग इस गेट से एंट्री किया, उसको बोलते हैं VIP गेट। और आपका राइट साइड में है साउथ गेट। एक्चुअली दीज आर लेबर कॉलोनी गेट, so still people are living from there because you know those get 20,000 people, they are all laborers. So King was deep colony, so still living same descendant family. Because Taj Friday is weekly closed, every Friday. वो बंद रहता है, 3 से 4 हज़ार लोग जाते हैं। जो ताजमहल का जो बाग टूट गया है ना, उसको रिनोवेशन करते हैं। सो यू हैव अ टाइम आफ्टरवर्ड आई विल शो यू। मैं लोग आपको बताऊंगा लोग कैसे बना रहे हैं, लोगों ने कैसे बनाया। सो आई विल शो यू बैक टू ताजमहल। ओके, सो यू हैव एनी क्वेश्चन? यू हैव कोई सवाल आपका? नो। हाँ, ईस्वी और हिजरी का आप बता रहे थे ना, क्या इस्लामिक? हाँ, वो उसमें फ़र्क क्यों है? दोनों में फ़र्क है। वो इस्लामिक कैलेंडर हमारा अलग चल रहा है ना, और जो है ना क्रिश्चियंस लोग का अलग चलता है, इंडियन कैलेंडर से अलग चल रहा है। तो उर्दू में कितनी हिजरी बोला आपने? 1040 यानी 1040, यानी कि 660 साल का फ़र्क है दोनों के अंदर। Okay, please explain. Tourist movement plan of the Taj Mahal complex. Main museum. ये चीज़ बनाया शाहजहां ने। हाँ, इंडिया का नाम रोशन कर दिया ना। बिल्कुल, ये वन ऑफ वर्ल्ड के 7 वंडर्स में एक वंडर। यस। जब भी फॉरेन सेलिब्रिटी जब भी आते हैं ना, तो एक बताने का लायक है। बिल्कुल, जो विदाउट गाइड आएंगे ना, हाँ। उसकी फोटो करेंगे और उसकी खूबसूरती के बारे में जो गाइड बताता है ना, हाँ, बता। बिल्डिंग की जो बात है ना, गाइड अपने मुंह ज़बान की बताता जब भी हम एक प्लेस देखते हैं, है। जी, तो देखने के साथ उस प्लेस की जानकारी भी जानकारी बहुत होना जरूरी बहुत है। जरूरी है। वाह ताज अब्दुल्ला, ऐसा ताजमहल आप भी बनेंगे क्या आपके बीवी के लिए? नहीं, इससे बड़ा बना। साउथ के ताजमहल बनाते हैं। देखिए सर, ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया। सो यू नो अबाउट दिस। लेकिन मुमताज़ का रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम। शादी के बाद उनका टाइटल नेम यानी कि निक नेम मुमताज़। मुमताज़ अरबिक के अंदर में बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक्सीलेंट। मुमताज़ पैदा हुई 1592 के अंदर में। शादी हुआ शाहजहां से 1612 के अंदर में। उनकी डेथ हुई 1630 में। ये 18 ईयर्स मैरिज टाइम था। इस 18 ईयर्स के अंदर में मुमताज़ ने 14 बच्चों को जन्म दिया। 14 बच्चे, उसमें 6 बच्चे की लाइफ रही, 8 बच्चों का ध्यान यानी कि डेथ हो गई। उसमें बचपन में पैदा होते गए, मरते गए। जो लाइफ थी उसमें 4 लड़का 2 लड़की। लड़कों का नाम था दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब, और लड़कियों का नाम था रोशन आरा, जहाँ आरा। सो आफ्टर 14 के रन टाइम शी वॉज डाइड बुरहानपुर। ये बुरहानपुर MP के अंदर में, मध्य प्रदेश, बुरहानपुर है ना। हाँ, महाराष्ट्र बॉर्डर। क्योंकि मुमताज़ ने मरने से पहले शाहजहां से 2 प्रॉमिस दिया। बोला कि आप मेरी याद में ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो दुनिया हमारे प्यार को अमर रखे, और आपको चौथा शादी नहीं करना है। Actually, Shahjahan had 3 wives. Mumtaz, she was the 3rd wife. She born Persian lady, and she was most beautiful lady of that time. And she was give for children. Number 1st, number 2nd, didn't give birth. That's why she was mortal. उनका डेड बॉडीज आता है। डेड बॉडीज आने के बाद उनका कब्र बनता है।
कब्र बनने के बाद ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ताजमहल स्टार्ट होता है 1631 के अंदर में, कंप्लीट होता है 1653 में। तो दैट मीन्स 22 ईयर्स, जिससे मैंने आपको बार बताया। ये जो वाइट वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये 17 ईयर्स के अंदर में बन के कम्प्लीट हुआ। अदर 5 ईयर्स के अंदर में आप अंदर में जो मोनूमेंट दिख रहे हैं ना, ये 5 साल में बन के तैयार हुआ भैया। देखिए सर, इस बिल्डिंग का जो हाइट है ना, बॉटम से लेके टॉप तक 243 फीट, अबाउट 74 मीटर्स। ये जो पिनिकल देख रहे हैं ना, ब्रास पार्ट ऑन दी टॉप, येलो पार्ट ऑन दी टॉप, आप गेस कीजिए ये कितना बड़ा है। हाउ बिग इट इज पिनिकल ब्रास पार्ट ऑन दी टॉप? 30 से 50 फीट होगा, 30 to 50। 30 to 50। आप बताइए सर, अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट भैया। आप 50 या करीब आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है ये 50 फीट। ये चीज़ को आप थोड़ा दूर से देखते ना, तो उसको आप 10-12 फीट के ही बताते। इसके जो एक्चुअल हाइट है ना, वो 30.6 इंच, अबाउट 10 मीटर्स, लेस देन 3 स्टोरी। देखिए ये जो 4 मिनरेट दिख रहे हैं ना, 4 टावर्स, आप गौर से देखेंगे ना, तो ये मालूम चलेगा एक्चुअली दीज आर नॉट स्ट्रेट, they are leaning towards outside. They have been made like this. Why? He was plan man, designer of Taj, leaning towards outside. उसने ये सोच के बनाया, कभी फ्यूचर के अंदर में अर्थक्वेक वगैरह आता है, इन केस अगर ये गिरेगा तो ये बाहर की तरफ गिरेगा, मेन बिल्डिंग को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसलिए जो है ना, ये 2 डिग्री बाहर की तरफ टेढ़ा है। इसके जो हाइट है ना, बॉटम से लेके टॉप तक 161 फीट, अबाउट 54 मीटर्स। अंदर में सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है सिक्योरिटी के लिए। देखिए लेफ्ट साइड में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, एक्चुअली दिस आर रियल मॉस्क। अभी भी 5 टाइम प्रे करते हैं मुस्लिम पीपुल। यू नो व्हाई मेकिंग फ्रॉम दिस साइड रियल मॉस्क? बिकॉज दिस साइड डायरेक्शंस ऑफ किबला, इसलिए रियल है। उसी ज़माने का देखेंगे, ये रेप्लिका बनाया, आइडेंटिकल बिल्डिंग बनाया। क्यों बनाया एग्जैक्टली सेम कॉपी? क्योंकि ताजमहल जो है ना, 1 of 7 वंडर्स है ना, सिमेट्री बैलेंस के लिए। जो उल्टे हाथ पे देखेंगे वही चीज़ आपको सीधे हाथ पे नज़र आएगा। इसको गेस्ट हाउस बोलते हैं इसका, लेकिन ये कोई यूज़ नहीं, आज भी इसका कोई यूज़ नहीं है। इसको सिर्फ एक नाम दे रखा है, रॉयल गेस्ट हाउस का। देखिए उस समय शाहजहाँ ने इस बिल्डिंग में खर्च किया 4 करोड़ रुपया, 40 बिलियन रुपीज़, 400 ईयर्स अगो। उस समय अपने इंडिया के अंदर में पेपर मनी नहीं था, उस समय गोल्ड कॉइन। ये 40 मिलियन रुपीज़ सिर्फ लेबर्स के लिए खर्च हुआ। ये जो वाइट मार्बल देख रहे हैं ना, ये राजस्थान मकराना से आया, यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर। ये जो स्टोन देख रहे हैं ना, ये फतेहपुर सीकरी से आया है। ये लोकल स्टोन से 38 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। इसमें जो स्टोन्स लगाए ना, ये डिफरेंट कंट्रीज से ताजमहल को डोनेट दिया। ये 4 करोड़ रुपया सिर्फ लेबर्स के लिए खर्च हुआ जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था। देखिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मून लाइट। सो हाउस इन नाइट टाइम ताजमहल, क्योंकि मून लाइट में ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आपको मालूम है, महीने में 2 रोज फुल मून रहता है। फुल मून जो है ना, ताजमहल के ऊपर में आता है, बैक साइड में भी चला जाता है। तो ये जो वाइट बिल्डिंग है ना, पूरा ही ट्रांसलूशंस होता है। इस पर जो स्टोन्स लगाए ना, वो स्पार्किंग करता है, ग्लोइंग करता है। लेकिन क्या है ना, उसके लिए टिकट आपको 2 दिन पहले कराना पड़ता है, बिफोर 2 डेज नाइट के लिए। आपको आधा घंटे का टाइम मिलता है। आपने जो मेन गेट से एंट्री करी ना, वहाँ से आप ताजमहल को देखिए, उसके बाद आप वापस चले आइए, फिर नेक्स्ट टूर आता है। तो ये जो चीज़ आपको कभी फ्यूचर में देखना है, तो आप समर टाइम में आइए। विंटर टाइम में थोड़ा फॉग हो जाता है, तो वो चीज़ आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। लेकिन विंटर के अंदर में फॉग नहीं होता है, तो ब्यूटीफुल लगता है। इधर तक अलाउ नहीं ना? रात को इधर अलाउ नहीं? रात को अलाउड नहीं है। आफ्टर 5:30 के बाद हम लोग अलाउड नहीं है। ये जितना भीड़ होगा सबको निकाल देंगे, क्योंकि ताजमहल का टाइमिंग है ना, सनराइज टू सनसाइड इज क्लोजिंग टाइम। ये सिर्फ मुमताज़ के लिए। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, शाहजहाँ वॉज प्लानिंग अनदर ब्लैक ताजमहल फॉर हिमसेल्फ। वो ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन शाहजहाँ के तीसरे लड़के औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट किया आगरा फोर्ट में। वहाँ पर शाहजहाँ 8 साल कैद रहे। वहीं पे उनकी लड़की थी रोशनारा, उनकी देखभाल करती थी, उनकी खिदमत किया करती थी। जब उनका डेथ हुई ना, तो उनकी लड़की ने उनका डेड बॉडी बरीड किया अपनी माँ के बराबर में। हम लोग पीछे चल रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कहाँ पे बरीड किया, वो चीज़ आपको वापस। किस लिए अरेस्ट किए थे? क्योंकि आपने 4 करोड़ रुपया एक मकबरे में खर्च किया है। ये पब्लिक का पैसा, दिस इज नॉट ऑन मनी, दिस आर ऑल पब्लिक मनी। ठीक है, आपने बना दिया, आप राजा थे। उससे ज़्यादा आप ब्लैक ताजमहल में खर्च करने के लिए चाह रहे हैं। ताजमहल
उसका मुमताज़ का डेथ एनिवर्सरी था ना मार्च 1 तारीख। जी, अच्छा 27 तारीख, 28 और 1 तारीख अच्छा फरवरी। मुमताज़ का डेथ एनिवर्सरी था। 3 दिन। ताजमहल फ्री होता था, 3 दिन क्या? लेकिन बहुत लोग आता है। 3 दिन में कौन सा दिन है? 3 दिन में जो है ना वो पहला तारीख है। अच्छा हाँ, उसका जो है ना उसको बोलते हैं उर्स। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर में ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज होती है। अंदर में चारों कुल है, कुल रब्बिल कुलियायु काफिरून, कुल रब्बिल फलक, कुल रब्बिल नास और कुल वल्लाहु अहद। अच्छा खुल के सूर्य पूरे है। पूरा सूरह है, सूरह फातिहा है, सूरह शम्स का दुआ है। लेकिन इधर में आपको देखना शो कवर पहले है फिर हम दोस्तों, लोग ये पेन के अंदर उस जाना साइड से होगा। निकलेंगे। मेन मस्जिद So please be careful your wallet. कैमरा एक्चुअली में थोड़ा डार्क रहता है उधर में। आई डोंट नो इसकी पॉकेट। प्लीज केयरफुल योर वॉलेट एंड मोबाइल है। ये फाउंटेन लाइन भैया, ये एग्जैक्टली ऑन द वे मेन गेट है। जो उल्टे हाथ पे देखेंगे वही चीज़ आपको सीधे हाथ पे नजर आएगा। सिमेट्री बैलेंस बिल्कुल फोन करता perfect। रहता है जैसे मेरे वाला। ये फाउंटेन लाइन देख रहे हैं ना आप? क्या बोले? यहाँ हाँ। से खड़े होके आप देखिए, हाँ ये एग्जैक्टली ऑन द वे हाँ फाउंटेन। जा सिमेट्री बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट है, इक्वल है। इक्वल है। इसलिए ताजमहल क्या है ना, वन ऑफ सभी वंडर्स दुनिया में जाना जाता है। आपने ये जो काम देखा है ना, स्क्रीन एंड कार्विंग वर्क, यही बहुत हार्ड वर्क है। हाँ लोग बनाते हैं ना तो कारीगर की वजह से बुलेट आ जाता है। हाँ अभी भी लोग बना रहे हैं ना, आपको दिखाएंगे कैसा बुलेट आता है, स्टोन कैसे स्पार्किंग करता है लाइट के अंदर में। ये वाली है सूर्य यासीन, अच्छा यासीन है क्या? अंदर में सूर्य शम्स है, और अंदर जाओगे ना शाहजहाँ मुमताज़ का जो कबर है वहाँ पे सूर्य मुल्क तबारकल्लज़ी गेट कबर को बताएंगे। फिर हम लोग जब बाहर निकलेंगे ना तो ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन दिखाएंगे। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा क्या दोस्तों अभी अंदर का मेन मसलन देखिए, बाहर आ चुके दोस्तों। जो अंदर काम है शाहजहां और मुमताज़ का, वो असली में रियल नहीं है, उसके नीचे है दोस्तों। वो सिर्फ साल में एक दिन, मतलब मुमताज़ के डेथ एनिवर्सरी फरवरी 28 को खोला जाएगा, 2 दिन, तभी एंट्री फी नहीं है। आगरा फोर्ट आप लोग होकर आए? हाँ हो गए। ओके, देखिए आगरा फोर्ट शाहजहाँ के ग्रैंडफादर अकबर ने बनवाया। अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने अपने लिए पैलेस बनवाया। आगरा फोर्ट बनके कंप्लीट हो गया। ये जमुना रिवर है, हिमालय से होती दिल्ली मथुरा होके आगरा होके जाता है इलाहाबाद। हाँ वहाँ पे संगम होता है गंगा जमुना सरस्वती का। प्रयागराज के पास। जी सर। देखिए सामने जो देख रहे हैं ना, रेड कैनोपी जो देख रहे हैं ना आप लोग, हाँ उससे जुड़ी जो दीवार है, ये ब्लैक ताजमहल की कंडीशन है। शाहजहाँ अपने लिए बनवाना चाहते थे। हाँ जी। अच्छा उधर बनाना चाहते थे क्या वो हाँ ब्लैक? जी। अच्छा बिल्कुल। अच्छा अभी अच्छा लोग वॉकिंग कर रहे हैं ना, ये मिडिल स्पेस है। जो जब आप लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली सेम स्पेस उधर है। अच्छा इरादा क्यों है दूसरा बनाने का? बताता हूँ भैया। लेकिन शाहजहाँ के तीसरे लड़के औरंगजेब ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद 8 साल हाउस अरेस्ट किया। वहाँ पे रेड वाइट कैनोपी जो देख रहे हैं ना, जिसको जस्मिन टावर बोलते हैं, वहाँ पर शाहजहाँ 8 साल के रहे। वहीं पे उनकी लड़की थी रोशनारा, उनकी खिदमत उनका ध्यान रखती थी। जब उनका इंतकाल यानी कि डेथ हुई ना, उनका डेड बॉडीज बरीड किया शाहजहाँ का अपनी माँ के बराबर में, नहीं तो वो ब्लैक ताजमहल में होता है। देखिए आप बोले थे ब्लैक कलर ख्याल कैसे हुआ? देखिए ब्लैक कलर होता है नंबर ऑफ सोरो, यानी कि दुख के प्रतीक, सैडनेस। व्हाइट कलर सिंबल ऑफ पीस। लेकिन मुमताज़ शाहजहाँ की बहुत क्लोज थी। जब उनका डेथ हुआ ना तो शाहजहाँ मेंटली डिस्टर्ब हुआ। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन उनको ख्याल आया कि अपने लिए हम मकबरा बनवाते हैं तो नंबर ऑफ सोरो। लेकिन शाहजहाँ के तीसरे लड़के औरंगजेब ने नहीं बनने दिया कि आपने 4 करोड़ रुपया इस मकबरे में खर्च किया। उससे ज़्यादा आप वहाँ का खर्च करने के लिए जा रहे हैं। ये 2 रीज़न थे। तीसरा रीज़न ये भी था कि खुद राजा बनना चाहते थे औरंगजेब, खुद राजा बनना चाहते थे। क्योंकि मुगल डायनेस्टी के अंदर में जो बड़ा लड़का होता था वही ओनर हुआ करता था। समझ रहे हैं आप? औरंगजेब भी होता था ना, बस दोनों भाई के अंदर वॉर के अंदर में भगाया, खुद राजा बन गया। ये है। और सेम इसी तरह का शेप जो औरंगाबाद में बनाया ना, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा है। क्या रीजन से सेम बनाया? हाँ, वो रीजन क्या है? बीबी का मकबरा है। किसी माँ ने अपनी किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए बनाया। अब नकलों के अंदर में भी तो बनाया, इसका नाम क्या, भोपाल में भी बनाया, बांग्लादेश में भी बनाया। आप यूट्यूब पर जाओगे ना तो आपको 3-4 बिल्डिंग और अलग अलग
स्टेट के अंदर में बनाया है। लेकिन जो ताजमहल है ना, हाँ वो ताजमहल का जो शेप वगैरह है वो चीज़ नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे क्या पूरा। बनाया ना, ऐसा वाइट पेंट किया हुआ है। एक्चुअली वो मार्बल के अंदर में नहीं रहता है। ये इंडियन मार्बल है, इसका लॉन्ग लाइफ है, नॉन पोरस है, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब शाहजहान बनाए तो उनका बेटे ने बोला कि गलत है, तो औरंगाबाद मतलब औरंगजेब भी बना दिया ना सेम। औरंगजेब ने नहीं बनाया भैया। वो। औरंगजेब का आप कबर देखेंगे ना तो हाँ। बिल्कुल प्लेन, हाँ प्लेन है, प्लेन है, प्लेन प्लेन है, इन इस फ्लैट। तरह प्लेन है। उसके जो है ना सिर्फ सलाह था, उसने वो वाइट मार्बल का बाउंड्री बनाया बाद में। लेकिन औरंगजेब का बिल्कुल प्लेन कबर है। हाँ प्लेन खबर है, औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ हाँ, उसके बारे में बता दो। टपकता है, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। हम कुछ लोग ताजमहल मुहावरा के- होता है ना, मुहावरा ऐसा बोलते हैं, गलत किया तुमने, गरीब आदमी के पेट पे लात मार दिया, अच्छा नाक काट दिया। रियलिटी में नहीं काटा, रियलिटी में आपने हाथ नहीं काटा ना। एक्चुअली में जब वो ब्लैक ताजमहल बना रहे ना, औरंगजेब ने उनको अरेस्ट किया, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। जो भी मैन डिजाइनर थे ना, मैन आर्किटेक्चर्स वगैरह, एग्रीमेंट साइन हुआ। लाइफ में आपको दूसरा काम नहीं करने का है, आप होल लाइफ के लिए पैसा लो। कोई भी अच्छा क्राफ्टमैन घर में बैठ के खाना खाएगा, काम नहीं करेगा, दैट मीन्स करता है। रियलिटी नहीं। ताजमहल एक्सप्लोर कर चुके हैं दोस्तों। आपने देखा, हमने गाइड लिए हैं क्योंकि हिस्ट्री जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे भी और आपके लिए भी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गाइड साहब हैं, इनका नाम है इरशाद अहमद भाई। तो जब भी आप ताजमहल घूमने के लिए आते हैं तो ज़रूर भाई साहब के से कॉन्टैक्ट कीजिए दोस्तों। मैं इनका नंबर भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये व्लॉग इतना ही, 7 वंडर्स में एक वंडर ताजमहल का व्लॉग बना रहे हैं दोस्तों। 2 साल से इंतज़ार था, जब भी चैनल मैं खोला था तब से। तो चल फ्रेंड्स, मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, लेकिन 2013 जून 28 उस जून एंडिंग में आया था दोस्तों। मैं लगभग 9 साल के बाद अब आया हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों के साथ आऊँगा दोस्तों, जब भी मैं व्लॉग बनाऊँगा। दोस्तों फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह मेरे साथ डिटेली ट्रैवल करते रहिए। इंस्टाग्राम आई डी myjourneys113 फॉलो हो सकते हैं। गुड बाय।